श्री हरि ओम हरि ओम। श्री सीताराम। विश्राम देवी सवित्र दुर्तानि पराशिव यद्रभद्रम तन्नयाशव हिरण्यगर्भासन वरत ताग्रे ऊतसि जाता पत्रे ते आसीत सदाधार पृथ्वी तो ध्यायते मां तस्मै देवाय हरिषाभिधेयम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, वीर हनुमंत लाल की, उमापति महादेव की, भक्त और भगवान की, श्री पंचमुखी दरबार की, आदि शक्ति विंध्याचल मैया की, देवों में महादेव बाबा की, वीरों में वीर हनुमंत लाल की, माँ मनसा देवी की, माँ वैष्णो देवी की, पूर्णागिर मैया की, माँ चंडिका देवी की, ललिता माता की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, अपने अपने माता पिता की। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। हाँ हमारे महान भाव श्रद्धालु भक्त उपस्थित श्रोतागण, भारत में विख्यात सती सावित्री, सती अनुसुईया, कुंती तारा, अहिल्या के पद चिन्हों को अनुकरण करने वाली हमारी भारत की माता बहनें, ध्रुव और प्रहलाद के पद चिन्हों पर चलने वाले बाल गोपाल, महान भाव श्रद्धालु भक्त, कथा के प्रेमी शांति का दान देंगे। आइए दो पुष्प परमात्मा के जड़ों में, उसके बाद कथा आरंभ। जग ये आसार है तेरी ही पुकार है, जग ये आसार है तेरी ही पुकार है, और जल्दी आओ भोले बाबा दुख बेसुमार है। जग ये आसार है
गले में उनके मुंड की माला, कुंडल कान निराला हो। गले सर्पहार है, सावन की बहार है। गले सर्पहार है, सावन की बहार है। जल्दी आओ भोले बाबा, दुख दे तुम्हार है। ये आसार है, ये आसार है, तेरी ही पुकार है। जल्दी आओ भोले बाबा, सुख दे तुम्हार है। जग ये आसार है, बाईं ओर अम्बे का आसन, दाईं ओर लंबोदर का। सुघर चंद्र मस्तक पर सोहे, पड़ा जनेऊ मुंडन का। बाईं ओर अम्बे का आसन, दाईं ओर लंबोदर का। सुघर चंद्र मस्तक पर सोहे, पड़ा जनेऊ मुंडन का। भक्तों की पुकार है, सावन की बहार है। भक्तों की पुकार है, सावन की बहार है। जल्दी आओ भोले बाबा, सुख दे तुम्हार है। सावन की जग ये आसार है, तेरी ही पुकार है। जल्दी आओ भोले बाबा, दुख बेसुमार है। बोलो शंकर भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। और बंदा हूँ गुरु पद, पदोम परागा। बंदा हूँ गुरु पद, पदोम परागा। सूरज सुबास, सरस अनुरागा। मंगल भावन, अमंगल हारी। मंगल भावन, अमंगल
द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सो दशरथ कहाँ सत्य प्रिय बचन विचारी, कहाँ सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवती शरण तुम्हारी, जागत सोवती शरण तुम्हारी। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। हाँ ध्यान दे, बताया गया है कि महाराज दशरथ जी के 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, 3 रानियां हैं। लेकिन तीनों रानियों के कोई संतान नहीं है, किसी के संतान नहीं है। रामा बहुत बरस के रे पहले सो राजा राहे, दशरथ अयोध्या राहे, नगरी कौशल्या राहे, रानी हो रामा। ऐसी आप प्रसाद है। पहले रामा बहुत बरस के रे पहले सो राजा राहे, दशरथ अयोध्या राहे, नगरी कौशल्या राहे, रानी हो। ऐसे बैठी हैं, ऐसे बैठी हैं सब मिली, रानी मन ही मन सोचे, मन ही मन सोचे हो। चौथो तो पान आब लगी है तो राजा बन, जय है तो राजा बन, जय है हो रामा। ऐसो है भारी अयोध्या तो काउनो चल लई है, राज कौन चल लई है हो। ऐसो भारी है राजी अयोध्या तो काउनो चल लई है, तो काउनो चल लई है हो।
रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी एक जगह बैठी हैं, विचार करती हैं बहनें कि हम तीनों के कोई संतान नहीं है, चौथापन जब लगेगा महाराज वन को चले जाएंगे, इतनी बड़ी राज्य है अयोध्या, इसको कौन चलाएगा। श्री गुरु स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने एक रामचरित्र मानस में चौपाई लिखी है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलाने मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलाने मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मनमाही और भय गलान, गलान माने अपार कष्ट, अपने शरीर से दशरथ जी को गलाने हो गए, मोरे सुत नाही। ये एक बार महाराज दशरथ जी को गलान कब उत्पन्न हुई, कब गलान हुई अपने आप से कि हमारे कोई संतान नहीं है, बताया गया है। 60,000 बरस के राजा, त्रेता चरणमय चरण विराजा, भोग विलास अमित नप कीना, भोग विलास अमित नप कीना, 40 साहस बरस सुख लीना, 40 साहस बरस सुख लीना। आज देखिए 60,000 बरस के राजा, चन्मय चरण, त्रेता चन्मय चरण विराजा, भोग विलास अमित नप कीना और 40 साहस बरस सुख लीना। 40 वर्ष के महाराज दशरथ जी हो गए हैं, अभी कोई संतान नहीं हुई, जबकि दशरथ जी के एक लड़की हुई थी जो सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। बाबा ने मानस में बताया है, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम संगीर से पाई, दशरथ सुता सुमित्रा जाई और शांता नाम श्रृंगी ऋषि पाई। दशरथ जी की बिटिया का नाम था शांता, श्रृंगी ऋषि के साथ जिनका विवाह हुआ था। ब्रह्मा ने रावण को बतलाया
कि दशरथ कौशल्या से जो संतान उत्पन्न होगी, ब्रह्मा ने रावण को बतलाया कि जो दशरथ और कौशल्या से संतान उत्पन्न होगी वो तेरा काल होगी। रावण ने जाना कि दशरथ के कन्या हुई, जाने दशानन धीर, और जाए पमाली तप किया, दया न तन में पीर। जाए पमाली तप किया, दया न तन में पीर। आज देखिए पमाली पर्वत पर रावण ने तपस्या किया। यहाँ एक दिन की बात है, महाराज दशरथ शिकार खेलने जंगल आए और सुबह से शाम होने को आई, कहीं शिकार नहीं मिला। जब शिकार नहीं मिलता है तो विचार करते कि मकान चलता हूं। घोड़े की पीठ पर सवार हुए दशरथ जी। दशरथ सबको नहीं कहा जा सकता है। दशरथ किसे कहते हैं? दसौ दिशा रथ जाय, दिशाएं 10 हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे और चारों के कोना, 6 4 10। दसौ दिशा रथ जाय, 10 सहस्र रवि सम लखे, दशरथ कहियो ताहि, 10 सिर रिपु प्रगटे, सुमन। जिसका 10 दिशाओं में रथ जाता हो, जिसका 10 दिशाओं में सम्मान होता हो, जिसका पुत्र 10 शीश वाले का वध करने वाला हो, जैसे रावण का वध राम ने किया। दशरथ जी के तो लड़का है राम, तो के पिता के दशरथ नहीं कहो तो का नवरथ कही। आज महाराज दशरथ जी घोड़े की पीठ पर सवार हुए और चले। आगे एक बहुत बड़ा सरोवर पड़ा, तालाब, जिस तालाब में एक कमल का पुष्प खिला हुआ है। जिस तालाब में एक कमल का पुष्प खिला हुआ है। दशरथ जी ने सोचा नहीं शिकार मिला है तो चलो कमल के पुष्प को ही काट लेते हैं। निकाला धनुष और बाण, धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही पुष्प को काटने के लिए तैयार हुए तो तालाब आवाज करता है कि आए महाराज दशरथ, और आए भूपति लौटी ग्राह जाओ, भूपति लौट ग्रह जाओ, निरबंसी के हाथ न आओ, निरबंसी के हाथ न आओ। आज सरोवर बोल पड़ा, आए महाराज दशरथ, तू तो निर्वंशी है ही है और हमको भी निर्वंशी बना देना चाहता है। इतना कह करके वो कमल पुष्प जल में डूब गया। जब कमल पुष्प जल में डूब गया, दशरथ जी को इस समय अपने आप से बड़ी गलानी पैदा हुई। अगर हमारे एक और संतान होती तो ये तालाब, ये सरोवर हमको निर्वंशी नहीं कहता।
चल पड़े वहां से, घर को नहीं आए। हमारे आपके जिंदगी में अगर भैया कोई कमी कबव आ जाए तो किसी से बताना नहीं, क्योंकि दुख का बंटवारा करने वाला कोई नहीं है। दुख का बंटवारा करने वाला कोई नहीं है। ये है हंसने वाले बहुत मिलेंगे, खिल्लियां उड़ाने वाले बहुत मिलेंगे। दशरथ जी के जिंदगी में कौन सी कमी है? कोई इनके संतान नहीं। किसी मित्र से मत बताना। दशरथ जी ने किसी मित्र से नहीं बताया, कोई रिश्तेदार से नहीं बताया। गए कहां? बाबा ने लिखा मानस में, और गुरुग्राह गया वो तुरंत मैं पाला। गुरुग्राह गया वो तुरंत मैं पाला। चरण लागे करे विनय विशाला। चरण लागे करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया वो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बाहो विधि समझायो। कहीं वशिष्ठ बाहो विधि समझायो। महाराज दशरथ घर को अपने नहीं गए, गुरु जी के पास आ गए। गुरु वशिष्ठ जो है वो दशरथ जी के वहां के कुल गुरु हैं। कुल गुरु हैं। गो माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधेरे में प्रकाश कर देता है उसे गुरु कहा जाता है। और बहुत ऐसा वैसा आज कल आपके यहाँ गुरु मिले हैं जो कुछ जिंदगी में थोड़ा बहुत प्रकाश होबो करे वही माओ अंधियार मचिया जाए। वही माओ अंधियार मचिया जाए। गुरु लालची नहीं होना चाहिए और चेला कपटी नहीं होना चाहिए। अगर गुरु लालची है और चेला कपटी है तो दोनों नरक में जाते हैं। कपटी चेला किसे कहते हैं? कपटी चेला। एक गुरु जी थे और उनके चेला जी। तो बरसात का भैया महीना आ गया। गुरु जी ने कहा चेला राम घर में लकड़ियां नहीं है तो चूल्हा कैसे जलेगा? चूल्हा न जला भोजन कैसे बनेगा? और भोजन न बना तो हम तुम दोनों लोग भूखे रहेंगे। चेला ने कहा गुरु जी आज्ञा करो। कपटी चेला की बात बता रहा हूं। बोले गुरु जी आज्ञा करो। बोले आज्ञा क्या करें? चलो हम भी चलो तुम हो चलो। लकड़ियां तोड़ करके लाते हैं। एक आम का सूखा हुआ पेड़ लगा था। गुरु जी ने कहा बच्चा इस पेड़ पर चढ़ो और लकड़ियों को तोड़ो। हम नीचे बीन बीन करके लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं। चेला पेड़ पर चढ़ा और पेड़ के ऊपर भैया लाल चींटा थे जिसे बिमुता कहते हैं। लाल चींटा बहुत तेज काटता हो। वो चेला जी को काटने लगे। चेला जी खाले उतर आए। तो गुरु जी से ये नहीं बताया कि इस पर लाल चींटा है, ये नहीं बताया। गुरुजी बोले बच्चा तुमने लकड़ियों को नहीं तोड़ा, हाँ ऐसे नीचे उतर आए। बोले गुरुजी एक मन में सवाल आ गया। भैया ध्यान दें, एक मन में सवाल आ गया
तो हमने सोचा कि लाओ सवाल का उत्तर ले ले, तब लकड़ियों को तोड़े। बोले बच्चा बताओ सवाल। बोले यूँ बताओ कि गुरु का दर्जा ऊंचा है या चेला का दर्जा ऊंचा है? चेला जी ने गुरु जी से कहा, तो गुरु जी ने कहा बच्चा दर्जा तो गुरु जी का ऊंचा है। तो बोले दर्जा जब गुरु जी का ऊंचा है तो ऊंचे हम काहे चढ़े, तुम ऊंचे चढ़ो। गुरु का दर्जा ऊंचा है तो ऊंचे तुम चढ़ो, पेड़ पर तुम चढ़ो, हम काहे चढ़े। गुरु जी ने कहा ठीक, तुम लकड़ियों को बीनो और हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं। गुरु जी पेड़ पर चढ़े, मार उनका चींटा नोच नाच के यहाँ बराबर कर दिए। कपटी चेला, चेला कुट्टी पर भाग गया है, चेला वहां से चला आया। गुरु जी नीचे उतरे, लकड़ियों को लिया और आए। बोले और चेला चादरा ओढ़े आराम से लेट गया चार पहिया पर। गुरु जी ने कहा रहो अच्छा बच्चा, आज हम भोजन बनाएंगे, तुमको खिलाएंगे नहीं। गुरु जी ने भोजन तैयार किया, भोजन कर लिया पहले और चेला को नहीं बताया, लेट गए। लेकिन गुरु माता पिता के समान होता है, दया के भाव में गुरु जी को दया आई कि देखो हम भोजन किए हैं, ये लेटा हुआ भूखा, लाओ इससे भी कह दे। तो बोले बच्चा चेला राम। बोले हाँ गुरुदेव। बोले उठ के बैठो। तो तुरंत चेला उठ करके बैठ गया। बोले भोजन नहीं करोगे? तो चेला कहने लगा कि गुरुजी की बात कब हो काटे हन का, गुरुजी की बात कब हो काटे हन, लाओ तुरंत भोजन करब। चेला ने आराम से भोजन किया, फिर लेट गया। हाँ ध्यान दे, तब तक क्या बना, पानी बरसने लगा। और जब पानी बरसने लगा तो गुरुजी बोल पड़े बच्चा पानी बरसने लगा है, बाहर वस्त्र टंगे हैं, लंगोटी उंगोटी हमारी सब भीग जाएगी, कुर्ता धोती सब पीताम्बर भीग जाएंगे, जाओ जल्दी से उठा लाओ। तो चेला कहने लगा गुरुजी आप केरी दो बातें हम माने, एक तो पेड़ पर चढ़ाओ लकड़ी तोड़े, दूसरी बात भोजन करे के हाँ कहो तो हम भोजन कर ले। अब वस्त्र आप उतार लो, हमरे नींद लागे। गुरु जी गए, वस्त्र उतार करके लाए, वस्त्र उतार करके तो लाए और फिर बैठ गए गुरु जी। तब तक रात्रि हो गई काफी। तो चेला जी से कहा बच्चा चेला राम। बोले हाँ। बोले जाओ दरवाजा बंद कर दो, तब आराम से लेटो सो। चेला जी ने कहा गुरु जी दरवाजा आप बंद कर दो, हमरे बड़ी नींद लागल। गुरु जी दरवाजा बंद करने गए, वहां पर एक बैठा था सर्प तक्षक, उसने गुरु जी को काट लिया। जब गुरु जी को सर्प ने काट लिया तो गुरु जी ने कहा बच्चा या तो कोई वैद्य को बुलाओ या कोई डॉक्टर के हमको लेकर के चलो, हमको जहरीले विषैले सर्प ने काटा है। चेला लेटा हुआ उठा नहीं। कहने लगा चेला कि गुरुजी तुम देखे हो पक्का कि सांप तुमका काटे से? बोले भैया काला काला सर्प विषैला गया इधर अभी काट करके। तो बोले गुरुजी आराम से चादरा ओढ़ करके लेट जाओ, सांप क्या काटा कब हो कोई बचा है नहीं। का फायदा डॉक्टर वैद्य के यहाँ बोले। यानी गुरुजी समाप्त हो गए और चेला लेटा का लेटा ही रहा। इसे कहते हैं छल कपटी चेला। इसीलिए बताया गया है कि गुरु लालची ना हो और चेला कपटी ना हो। अगर गुरु लालची है चेला कपटी है तो दोनों के लिए बताया गया है गुरु लालची कपटी चेला। कपटी चेला कोई नरकमा खेल खेला। बोलो गुरुदेव भगवान की, भक्त और भगवान की। कैसे कैसे सबको जय बोला करो। बोलो पंचमुखी दरबार की। अब आवाज